नमस्कार दोस्तों। अगर आप कोरियन पेनिनसुला के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, उसके इतिहास के बारे में, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है, दोनों के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। वॉर कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जब भी किसी दो देश के बीच में वॉर होता है तो एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है ताकि पीसफुल रहे। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बाद से किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसीलिए बोला जाता है कि ऑफिशियली अभी भी वहां पर एक तरह का वॉर चल रहा है। तो पहले क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, ये पूरा कोरियन पेनिनसुला को। आगे चलकर क्या होता है, जापान हार जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में, और फिर यहां पर नदन साइड में रशिया एंटर कर जाता है और यूएस जो है वो सदर्न साइड से एंटर कर जाता है। आगे चलकर यहां पर दोनों देश के बीच में बाउंड्री बन जाती है, ये आपका नॉर्थ कोरिया और इधर है आपका साउथ कोरिया। तो एक तरफ यहां पर इंफ्लुएंस था कम्युनिज्म का, एक तरफ इंफ्लुएंस था सोशलिज्म का, और दूसरी तरफ यहां पर कैपिटलिज्म का इंफ्लुएंस था। तो आपको आज भी पता है कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा ओपेक है, चीजों को बताता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर साउथ कोरिया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, डेमोक्रेटिक है। तो क्या होता है, इन सब चीजों की वजह से कई सारे ऐसे देश हैं विश्व भर में, अगर आप देखिए आई थिंक अराउंड 26 या 27 के आसपास देश हैं जो कि मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है वहां के नागरिकों को। उसमें से साउथ कोरिया भी वो देश है जहां पर उनके सिटीजन्स को मैंडेटरी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो यहां पर क्या हुआ है कि साउथ कोरिया के अंदर जो के पॉप स्टार्स हैं, के का मतलब है कोरियन पॉप स्टार्स, जैसे कि हमारे देश में आपने देखा होगा कि बॉलीवुड स्टार्स को कहा जाता है बी टाउन स्टार्स, तो शॉर्ट फॉर्म में उसी तरह वहां पर कहा जाता है कोरियन पॉप जो म्यूजिक्स होते हैं, उसके जो स्टार्स होते हैं उनको के पॉप स्टार्स कहा जाता है। तो उनको एक तरह से एग्जेम्प्ट करने की बात कही जा रही है कि मैंडेटरी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है उससे यहां पर कुछ समय के लिए उनको रहने दिया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो, साउथ कोरिया पासेस लॉ अलाउइंग BTS स्टार्स टू डिफर मिलिट्री सर्विस। तो मैं आपको इसके वीडियो में डिटेल से बताऊंगा इसमें और क्या क्या चीजें हैं, इस मैंडेटरी ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि साउथ कोरिया की पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ को अमेंड किया गया है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड एक लॉ है, उसमें अमेंडमेंट लाया गया और कहा गया है कि ये जो के पॉप आर्टिस्ट होते हैं वो 30 साल की उम्र तक अपना जो ट्रेनिंग है उसको डिफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि मिलिट्री ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ 30 साल तक वो इसको डिफर कर सकते हैं, उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा है कि स्पेशली ये जो बिल लाया गया है दोस्तों, एक काफी फेमस के पॉप आर्टिस्ट हैं, एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है BTS। आई एम श्योर अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते होंगे तो ये अक्सर आप देखते होंगे। तो BTS यहां पर ये 7 लोगों का ग्रुप है और बताया जा रहा है कि इन्हीं की वजह से ये इतना ज्यादा फेमस हो गए हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इन्हीं के लिए स्पेशली ये एक तरह का बिल लाया गया, लेकिन इनका नाम नहीं लिया गया है। ओवरऑल जितने भी के पॉप आर्टिस्ट हैं उनको यहां पर एक तरह से डिफर मिल जाएगा कि वो 30 साल की उम्र के बाद अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो यहां पर ये मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस है क्या साउथ कोरिया का, तो देखिए इसके अंदर बोला गया है कि जितने भी ऑल एबल बॉडीड मैन, इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं, आप सक्षम हैं सब कुछ करने के लिए, आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, तो उन सभी लोगों को जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच की है उनको कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस लेनी पड़ेगी साउथ कोरिया के अंदर। और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था जुलाई 1948 में। उसके अंदर आर्टिकल 39 में यह जिक्र है कि यह ड्यूटी बनती है डिफेंस, नेशनल डिफेंस को देखते हुए यहां पर यह कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेने की। और इसी को देखते हुए आगे चलकर एक लॉ पास किया गया, साउथ कोरियाज मिलिट्री सर्विस एक्ट ऑफ 1949, जो कि 1957 में लागू कर दिया गया था। और इसमें बोला गया कि आपको 19 साल के हो जाओगे तो यहां पर आपको मिलिट्री सर्विस लेनी पड़ेगी। मतलब ये तो आपका संविधान होता है, लेकिन उसको इफेक्ट में लाने के लिए एक अलग से कानून बना दिया गया था। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही कोई भी पर्सन साउथ कोरिया में 18 साल का हो जाता है तो उसको एनलिस्टमेंट कराना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है अथॉरिटीज को। और कॉन्स्क्रिप्शन, देखिए जब भी मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है दोस्तों, उसमें यह वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्क्रिप्शन के थ्रू। मतलब आप एक तरह से कंपल्सरी ट्रेनिंग के थ्रू गुजरोगे अपने खुद के मर्जी से। तो यहां पर बताया गया है कि ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों 18 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो वुमेन है उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। हाँ, वुमेन अगर
लेना चाहती हैं ट्रेनिंग, अगर मिलिट्री सर्विस में ट्रेनिंग लेना चाहती हैं पूरी तरह से, तो वो एनरोल करा सकती हैं, लेकिन कंपलसरी उनके लिए नहीं है। अब ये जो पूरा कॉन्स्क्रिप्शन है दोस्तों, मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग होता है जो, ये कितने लंबे समय तक चलता है? देखिए इसका अलग अलग टाइम फ्रेम है, लेकिन एवरेज में आप कह सकते हो कि 18 महीने चलता है, जो कि पूरे विश्व भर में अगर आप देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट है साउथ कोरिया का मिलिट्री ट्रेनिंग। और ये डिपेंड करता है अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर। तो बेसिकली इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक होते हैं एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल। ठीक है, तो दो तरह से है। एक्टिव ड्यूटी में अगर आप देखोगे तो आर्मी, मरीन, इस तरह की जो कोर होते हैं आपके, उनको यहां पर 1 साल 6 महीना, मतलब 18 महीना आप कह सकते हो, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो नेवी में होते हैं उनको 1 साल और 8 महीना, ठीक है, तो करीब आप कह सकते हो 20 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और सेम एयरफोर्स में आप देखोगे तो 21 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी होती है। और जो नॉन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल होते हैं, बेसिकली उनको पब्लिक सर्विस वर्कर में शामिल किया जाता है, उनका भी ट्रेनिंग करीब 21 मंथ्स का होता है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट ट्रेनिंग साउथ कोरिया का ही होता है। तो यहां पर अभी तक क्या हुआ है कि समय समय पर एग्जम्पशंस दिए गए हैं कई लोगों को। सबसे पहला एग्जम्पशन दिया गया था 1973 में, जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क चुंग ही में ये एथलीट्स को एक तरह से एग्जम्पशन दिया था। तो 1976 में साउथ कोरिया में मिलिट्री ट्रेनिंग होना था, इसको साउथ कोरिया में 1976 में समर ओलंपिक्स होना था। तो 1973 में यहां पर प्रेसिडेंट ने क्या किया कि जो एथलीट्स हैं उनको मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग से हटा दिया, कि मतलब जरूरी नहीं है कि उनको करना है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो ओलंपिक्स के ऊपर होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेडल लाया जा सके। इसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखिए तो 2002 में भी यहां पर जो उनकी जो फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल टीम है, उनको बोला गया कि अगर आप फीफा वर्ल्ड कप जीत जाते हो तो हम आपको भी एग्जम्पशंस दे देंगे। इसके अलावा क्या होता है, साउथ कोरिया के अंदर जो ओलंपिक गेम्स में यहां पर मेडल जीत के आया है, एशियन गेम्स में मेडल जीत के आया है, उनको भी यहां पर एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। उनको बेसिकली क्या है कि 4 हफ्ते का एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। इसके अलावा और भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, कल्चर हैं, वॉयलिनिस्ट हैं, पियानिस्ट हैं, ठीक है, कई लोगों को यहां पर समय समय पर एग्जम्पशंस दिया जाता है। लेकिन ये जो के पॉप स्टार्स हैं, जो मैंने आपको बताया कोरियन पॉप म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं, उनको अभी तक इस तरह का एग्जम्पशंस नहीं दिया गया था। इसको लेकर काफी समय से जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया पर आते थे और अपना बयान देते थे कि वो भी तो एक तरह से जो साउथ कोरिया का कल्चर है, म्यूजिक है, उसको पूरे विश्व भर में फैला रहे हैं, तो उनको अभी तक एग्जम्प्ट क्यों नहीं किया गया, उनको भी यहां पर शामिल करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए ये जो बिल है वो लाया गया है। और यहां पर जैसा मैंने बताया कि ये स्पेसिफिकली ये जो बीटीएस हैं, आपका मैंने बताया ये जो ग्रुप है के पॉप स्टार्स का, इनके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं के लिए स्पेशली लाया जा रहा है। और पूरा जो पॉप म्यूजिक है, के पॉप म्यूजिक कोरिया के अंदर, वो आपका 1990 से काफी पूरे विश्व भर में फेमस होते जा रहा है। और ये काफी तेजी से पिछले 6 से 7 सालों में इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से देखने को मिला है, ग्लोबली इसको रिकॉग्निशन मिला है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो बीटीएस मैंने आपको बताया ये ग्रुप, इसमें से जो सबसे उनके एल्डर हैं, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हैं उनका नाम है जिन, वो 27 ईयर्स के होने जा रहे हैं। ठीक है, तो 27 ईयर्स की वो हो गए हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि 18 साल से लेकर 28 ईयर्स के बीच में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो ये ऑलरेडी 27 ईयर्स के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा था, जिन आप देख सकते हो ये बीच में है, यही जिन है। तो इन्हीं को बेसिकली एक तरह से अब आगे चलकर ये सभी लोग इतने उम्र के हो जाएंगे, इसीलिए ये जो एग्जम्पशंस हैं वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था यहाँ पर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के बारे में, जो कि साउथ कोरिया में कुछ एग्जम्पशंस हैं उसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि पूरे विश्व भर में करीब 26 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एग्जम्प्ट, जो कि जहां पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, सर्विस लेनी पड़ती है। तो आप बता सकते हो यहां पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा देश है जहां पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं लेनी पड़ती। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।